श्री कृष्ण दौड़े चले आए जब अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। समर्पण का यह भाव अर्जुन को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के तौर पर परिभाषित करता है। अर्जुन का युद्ध बब्रुवाहन, उसके अपने पुत्र के साथ होना एक अविश्वसनीय घटना थी। एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता को हराने का संकल्प लिया था। यह लड़ाई केवल शक्ति का संघर्ष नहीं था बल्कि रिश्तों की धागे को भी चुनौती देती थी। अर्जुन का कथानक उस समय और गंभीर हो गया जब बब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। इस घोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी, जो सीधे तौर पर बब्रुवाहन की मां चित्रांगदा के वचन से जुड़ा था। चित्रांगदा का गुस्सा और अर्जुन के प्रति उसकी नाराजगी बब्रुवाहन के हृदय में एक घृणा की आग में परिणत हो गई। युद्ध शुरू हुआ और परिणाम अत्यंत भयावह था जब बब्रुवाहन ने अपने दिव्य बाण से अर्जुन का सिर अलग कर दिया। जब श्री कृष्ण को इस अत्यधिक दुखद घटना का पता चला तो वे द्वारिका से दौड़ते हुए पहुंचे। गहरी चिंता में डूबे हुए उन्होंने अर्जुन की माता कुंती को सांत्वना देने का प्रयास किया। निस्संदेह अर्जुन के कृत्यों का परिणाम उसे ही भोगना था। कुंती के विलाप में आक्रोश और दुख दोनों की गूंज थी। तब देवी गंगा ने कुंती को समझाया कि यह नहीं केवल अर्जुन द्वारा किए गए कर्मों का फल है बल्कि कर्ता के लिए हमेशा उसका कार्य उसके सामने आता है। देवी गंगा की इस बात से कुंती को यह एहसास हुआ कि बब्रुवाहन ने अपने ही पिता का वध किया है, जिसका कारण अर्जुन का पहले अन्यायपूर्ण कार्य था। इस प्रकार यह कहानी शक्ति, दया और स्वभाव के चक्रों की परिभाषा प्रस्तुत करती है। अर्जुन का पतन केवल उसकी शक्ति का नहीं बल्कि उसके कर्मों का परिणाम था। श्री कृष्ण के प्रेम और संदेश में यही गूंज थी कि जीवन में हर क्रिया का फल होता है, भले ही वह खुशी के रंग में हो या दुख की छाया में। अंत में यही सिखाता है कि किसी भी कर्म का परिणाम न केवल हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। जीवन का ये चक्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने कार्यों के प्रति कितने सावधान हैं। श्री कृष्ण के संदेश का मूल सार यही है कि प्रेम और सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिनाइयों के बावजूद चलता है। यही कारण है कि बलिदान और समर्पण का मूल्य अनमोल है।